दोस्तों, फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने बकरी पालन के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर। जैसे कि दोस्तों मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि बकरी पालन के लिए जो ज़रूरी मार्केट है, तीनों मार्केट, कटिंग मार्केट, कुर्बानी मार्केट और ब्रीडिंग मार्केट, तो उन तीनों मार्केटिंग की मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कटिंग मार्केट के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दिया हूँ, वैसा ही आज के जो वीडियो में जो है तो अपन कुर्बानी मार्केट के बारे में थोड़ी सी आज जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बकरी पालन की जब तक मार्केट का हमें पता नहीं होगा तब तक हमारे लिए बकरी पालन करना आसान नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा। इसलिए जो है तो जो भी मेरे नए किसान भाई ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। जो ये भाई मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाकर मेरा पहले वाला भी वीडियो जाकर देख सकते हैं ताकि उनको कटिंग मार्केट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुर्बानी मार्केट के बारे में। दोस्तों कुर्बानी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम एक साल के बाद में हमारा फार्म का जो भी नफा नुकसान है वो हम देख सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हमारा और कोई बिजनेस है या फिर हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं दूसरा कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो साइड बिजनेस बोलकर भी कुर्बानी मार्केट एक बहुत अच्छा मार्केट है दोस्तों। क्योंकि कुर्बानी मार्केट में क्या होता है कि हमें सिर्फ बकरे जो है तो बड़े कर कर सिर्फ कुर्बानी के लिए बेचना होता है, जिसके लिए ना ही हमको ब्रीडिंग कराना होता है ना ही बच्चों को दूध पिलाना होता है। बस उनको वक्त पे चारा पानी और एक अच्छा खुराक देना होता है जिससे हमारे बकरे जो है तो मोटे तगड़े हो ताकि जब कुर्बानी के लिए हम उसे सेल करें तो हमारे अच्छे दामों में वो बकरे जो है तो सेल हो। दोस्तों कुर्बानी मार्केट का क्या होता है कि कुर्बानी मार्केट ये साल में सिर्फ हमको बेचने के लिए 15 दिन के आसपास का वक्त मिलता है कि उन 15 दिनों के अंदर ही हमको हमारे पास के बकरे सेल करना जरूरी होता है। अगर उस वक्त में हमारे बकरे अगर सेल नहीं हुए तो वो फिर अगले साल के लिए जो है तो लेट हो, अगले साल के लिए ही हमको सेल करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों कुर्बानी मार्केट जो है तो साल में एक मर्तबा ही होता है जिसके हमको 15 से 20 दिन मिलते हैं, उसमें हमको जो है तो बकरे सेल करना होते हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि बकरी पालन कुर्बानी मार्केट के लिए हमें किस तरह के बकरे जो है तो जरूरी है, किस तरह के बकरे लोग लेना जो है तो लोग पसंद करते हैं। दोस्तों कुर्बानी मार्केट के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारा बकरा कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। 1 साल से कम वाला बकरा कुर्बानी के लिए नहीं चलता। इसलिए ये बात हम ध्यान में रखें, जो है तो बकरे संभालने से पहले इस बात का हम जरूर ध्यान रखें कि बकरा कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। 1 साल से कम वाला बकरा कुर्बानी के लिए नहीं चलता और ना ही कोई खरीदता है। अभी 1 साल का बकरा किस तरह से पहचाने जाता, तो कुर्बानी के लिए 2 दांत बकरे के देखे जाते। 2 दांत जिस बकरे के होते हैं वो कंफर्म 1 साल का होता है, यानी कि 1 साल के ऊपर का होता है, 12 14 महीने 15 महीने, लेकिन फिर वो कुर्बानी के लिए जो है तो सही माना जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमको 1 साल का बकरा होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ दूसरा जो चीज है दोस्तों कि बकरे में किसी तरह का जो है तो कोई ऐब ना हो, कोई खराबी ना हो। जैसे कि बकरा लंगड़ा लूला ना हो, बकरा अंधा ना हो, बकरे का जो है तो सींग वगैरह टूटा हुआ ना हो। अब सींग टूटना यानी कि बकरे को अगर हमारे सींग है, जैसे बहुत से बकरे सींग वाले होते, कोई बगैर सींग वाले होते, अगर बकरे को सींग है यानी पैदाइशी सींग होते हैं, उसके बाद में अगर उसका सींग टूट जाता है तो वो बकरा भी कुर्बानी के लिए नहीं चलता। हाँ, जिन बकरों को पैदाइशी सींग नहीं है, बगैर सींग के होते हैं, तो वो बकरे बिल्कुल कुर्बानी के लिए चलते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे बकरे बेआइब हो, उनमें कोई आइब ना हो, तो वो बकरे हमारे कुर्बानी के लिए बिना दिक्कत चलते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। उसी के साथ दोस्तों अभी कुर्बानी के लिए 2 टाइप के खरीदार होते हैं। कुर्बानी के लिए 2 टाइप के खरीदार होते हैं। एक जो है तो आम लोग होते हैं कि जो कम से कम दाम में खरीदी करते हैं, यानी तकरीबन 20 से 25 हजार के आसपास के उन्हें बकरे चाहिए होते हैं।
और एक खरीदार जो है तो ऊंचे लेवल के होते हैं, वो बकरे की खूबसूरती देखकर दिल जैसी जो है तो कीमत दे देते हैं। जिसमें बकरा अगर वजनदार हुआ, बकरा अगर खूबसूरत हुआ, तो वो लाखों रुपए तक वो बकरे जो है तो खरीदते हैं। इस तरह से मार्केट में दो तरीके के खरीदार होते हैं। उस हिसाब से हमको जो है तो बकरे पालना है कि हम किस जो है तो खरीदार को टारगेट कर कर बकरे संभाल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि मार्केट में कुर्बानी के लिए 100 125 130 150 किलो के तक बकरे मार्केट में सेलिंग के लिए आते हैं और वो एक अच्छे खासे दामों में बिक जाते हैं। वही एक जो आम खरीदार होता है वो तकरीबन 20 से 25 हजार का बकरा खरीदने को जो है तो पसंद करता है। इसलिए हम ये सोचकर ही जो है तो बकरे खरीदी करें कि हमको किस तरह के बकरे चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा नस्ल के बारे में जानकारी देता हूँ कि कौन सी नस्ल जो है तो कुर्बानी के लिए अच्छी है। दोस्तों जैसे बीटल के बारे में बात करें तो बीटल ये बहुत पंजाब की नस्ल है और बहुत ऊंची पूरी होती है, और इसमें जो फुल ब्लैक में आता है काले कलर में, तो इसको भी कुर्बानी में अच्छी खासी जो है तो कीमत मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये दिखने में बहुत ऊंचे पूरे होते हैं और एक काला कलर होने की वजह से वो बहुत ही एक्टिव दिखते हैं। इसलिए हम इस नस्ल के बारे में भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। और अगर इसकी वेट गेन की बात करें तो ये अच्छे खासे वेट गेन कर लेते हैं, तकरीबन 70 से 80 90 किलो, कोई 100 किलो तक भी बीटल बकरे बन जाते हैं। उसी तरह एक जो नस्ल है वो है पतीरा है या फिर सोजत है। ये जो है तो व्हाइट सफेद आते हैं, जो कि बड़े बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। पतीरा जो के गुलाबी स्किन में होते हैं, तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं बड़े बनने के बाद में। तो जो है तो कुर्बानी वाले इन जानवरों को भी अच्छा खासा पसंद करते हैं। उसी तरह दोस्तों जैसे कोटा है, कोटा भी फुल एग्रेसिव होता है कि कोटा को भी बहुत से लोग पसंद करते हैं। उसी तरह शिरोई है जो कि उसे भी जो है तो कुर्बानी के लिए अच्छा खासा पसंद किया जाता है। तो ये सब ब्रीड है। उसी के साथ में जो है तो अफ्रीकन बोर है कि ये अफ्रीकन बोर को भी जो है तो कुर्बानी के लिए बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह यह है कि वो बहुत जल्दी वेट गेन करता है और अच्छा उसकी थोड़ी सी हाइट कम होने की वजह से थोड़ा उसकी चेस्ट वगैरह बहुत सीना बहुत चौड़ा होता है, जिसकी वजह से भी लोग बहुत अच्छा अफ्रीकन बोर को भी पसंद करते हैं। दोस्तों कुर्बानी के लिए हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने कहा कि 1 साल का बकरा होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि 1 साल का ही बकरा अगर हम मार्केट में सेल करेंगे तो हमें इतना अच्छा खासा दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल के बकरे में वो सब कैरेक्टर नहीं दिखते। कुर्बानी के लिए अगर हम बकरे बना रहे हैं तो कम से कम 2 साल का तो भी बकरा हम बनाए, क्योंकि क्या होता है 2 साल के बाद बकरा तकरीबन 4 से 6 दांत कर लेता है और उसमें फुल कैरेक्टर दिखते हैं। चाहे वो किसी भी ब्रीड में काम करो आप, तो उसमें आपको उसके कैरेक्टर दिखते हैं। और वो बकरे के चेहरे पे ये होना, तो वो उसके बाद में ही हमको दिखाई देते हैं कि बकरा जब 4 से 6 दांत का होने के बाद में। 1 साल में बकरे में वो सब चीजें नहीं दिखती। इसलिए हम जब कुर्बानी के लिए बकरी जब खरीदना चाह रहे हैं तो बच्चे हम पहले से ही 6 से 7 महीने की खरीदी करें, ताकि हम पहले कुर्बानी में भी अगर सेल करते हैं तो हमारा बकरा कम से कम 4 दांत का हो, ताकि वो दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। तो इस तरह से दोस्तों कुर्बानी मार्केट है, और कुर्बानी मार्केट एक बहुत आसान मार्केट है, लेकिन इसके लिए हमको एक चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा से ज्यादा वजन वाले बकरे बनाना है। अगर हम अच्छे वजन के बच्चे बनाना चाहते हैं तो उसलिए हमको चारे का और खुराक का बहुत अच्छा ध्यान रखना होता है। जैसे कि चारे में हम अच्छे से अच्छे प्रोटीन वाले चारे बकरों को जो है तो खिलाना जरूरी है, ताकि उनका वेट गेन हो। अभी जो बकरों के लिए जिस चारों की आप बात करोगे तो मेरे चैनल पे चारे के बारे में बहुत सी वीडियो मौजूद है, और चारे की कोई आपको बीज या स्टिक वगैरह लगते होंगे तो वो सब हमारे पास में अवेलेबल है। आप हम स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। आपको 4 से 5 दिन में आपके फार्म तक, आपके घर तक वो बीज या स्टिक हम पहुंचा देंगे। उसी तरह अगर बकरों के बारे में, अफ्रीकन बोर के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या फिर बकरे चाहिए कुर्बानी के लिए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको जितनी भी नस्ल बताई है बकरों की, तो आप इसमें से आपको जिसकी अच्छी जानकारी है या फिर आपको जिस नस्ल पे अच्छा भरोसा है,
तो कुर्बानी के लिए आप उसी नस्ल में जो है तो काम करें। मेरी बात अगर करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन बोर में काम करता हूं और उसी की मुझे अच्छी जानकारी है। बाकी नस्ल के बारे में मैंने तो अभी तक उन्हें जो है तो पाला नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ सुना है लोगों से, वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आपको जिस नस्ल के बारे में अच्छी जानकारी है या फिर आप जो है तो उस नस्ल के बारे में अच्छी जानकारी रखते उसी में आप काम करिए, क्योंकि दोस्तों कुर्बानी में अगर हम फेल होते हैं तो हमारा पूरा एक साल जो है तो जाया जाता है। इसलिए हम सोच समझ के ही कुर्बानी मार्केट में काम करें। और कुर्बानी मार्केट एक बहुत आसान मार्केट है दोस्तों, इसमें हम साइड बिजनेस बोलकर भी कुर्बानी मार्केट कर सकते हैं। रही बात बकरों की, तो आप चाहे मीडियम बकरी भी बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिसकी जो है कि 20 से 25 हजार तक हमको दाम मिलेंगी। वहीं पर अगर हमको बड़े बकरों में काम करना है, जैसे कि बहुत से बड़े बड़े हमारे कुर्बानी के फार्म है कि जो 100 केजी के ऊपर ही बकरे बनाते हैं, तो वो भी सोचकर हम काम कर सकते हैं। लेकिन कुर्बानी के बकरों के लिए हमें अच्छे से अच्छा खुराक देना जरूरी होता है। मक्का दाना, गेहूं, चना, मूंगफली का खल, ऐसे जो है तो हाई प्रोटीन हमको उनको खुराक वगैरह देना होगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वेट गेन हो। और फिर वक्त पे उनके हमको डिवॉर्मिंग करना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी खिलाएंगे तो वो सही तरीके से उनको जो है तो कामयाब हो। इसलिए हम वक्त पे जो है तो उनकी डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन वो सब सही तरीके से करें। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम कुर्बानी मार्केट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा हम पैसे कमा सकते हैं। इसी कुर्बानी मार्केट में कई जो है तो हमारे किसान भाई लाखों रुपए जो है तो साल के कमा रहे हैं, तो हम भी जो है तो आसानी के साथ कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास में कुर्बानी मार्केट के लिए जो थोड़ी सी जानकारी थी वो भी मैंने आपको दिया हूँ। तो आपको तय करना है कि आपको किस ब्रीड में काम करना है और कौन से मार्केट में काम करना है, वो आपको तय करना है। मैं सलाह देना मेरा काम है, फैसला लेना आपका काम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ब्रीडिंग मार्केट के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि ब्रीडिंग मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है, कौन सी नस्ल में आप काम कर सकते हो, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए मेरा अगला आने वाला वीडियो जरूर देखें, और जिन भाइयों ने बेल आइकन के बटन को टच नहीं किया है वो जरूर टच करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।